Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's lecture number 10 of the spoken English course. और आज के लेक्चर के कंटेंट्स ये हैं। सबसे पहले एक कंट्रैक्शन, फिर सम इडियम्स फॉर डेली कन्वर्सेशन, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात होगी, कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स शेयर की जाएंगी और आखिर में एक असाइनमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं आज की कंट्रैक्शन। आज की कंट्रैक्शन है वाचा। जैसा कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, डू नॉट यू बिकम्स डोंचा, कैन नॉट यू बिकम्स खेचा, एंड व्हाट आर यू हैव बिकम वाचा। सो वाचा डूइंग दीज डेज, वाचा प्लानिंग टू डू नाउ, वाचा सिंकिंग एट द मोमेंट, वाचा सिंकिंग एट द मोमेंट, वाचा सिंकिंग एट द मोमेंट। ये देखें एट टी पे ख़त्म हुआ है और द टी से शुरू हुआ है, तो एक टी पढ़ेंगे द वाला, एट द मोमेंट। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं ईडियम्स। हम ये जानते हैं कि इंग्लिश की जो कन्वर्सेशन है वो ज़्यादातर चंक्स में होती है, कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं बोले जाते कन्वर्सेशन में। एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल है कि मेरा दोस्त जल्दी जल्दी जा रहा था, मैंने उससे पूछा वेयर, उसने कहा बाजार। मैंने कहा फॉरवर्ड, उसने कहा टू बाय सम फ्रूट्स। अब देखिए, मैंने उससे ये नहीं कहा वेयर आर यू गोइंग, और ना उसने ये कहा आई एम गोइंग टू बाजार। फिर ना मैंने उससे पूछा फॉर व्हाट पर्पज यू आर गोइंग टू बाजार, और ना ही उसने ये कहा कि आई एम गोइंग टू बाय सम फ्रूट्स। इनफैक्ट हमने चंक्स बोले। तो इडियम्स जो होते हैं ये कुछ फ्रेजेस होते हैं, ये फ्रेजेस उन चंक्स को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। ऑल्दो ये कंप्लीट सेंटेंसेस को भी फ्लावरी बना देते हैं और ब्यूटीफुल बना देते हैं और मीनिंग्स को बड़ा खूबसूरत बना देते हैं, जुमले अच्छे लगते हैं, लेकिन चंक्स में इनको बोलें तो और भी अच्छा लगता है। लाइक आपके किसी रिलेटिव ने कहा कि फ़लाना हमारा रिलेटिव कनाडा चला गया है, तो आपने उसे कहा फॉर गुड, यानी फॉर एवर। सो पहला आज का हमारा इडियम है फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब है फॉर एवर, हमेशा के लिए। शी इज बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश फॉर गुड, शी इज बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश फॉर गुड, यानी वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लिश में फ्लुएंट हो गई है। ही इज लेफ्ट पाकिस्तान फॉर गुड, उसने हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया है। उसके बाद आज का हमारा दूसरा इडियम है, दैट इज अ पीस ऑफ केक, यानी कोई बहुत ही आसान काम, वेरी इजी वर्क, समथिंग इज वेरी इजी, इट इज कॉल्ड अ पीस ऑफ केक। द इंग्लिश टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक। ड्यू सिंक, ये थिंग लिखा गया है यहाँ पे, मुझसे के डालना चाहिए मुझे। ड्यू सिंक सिंगिंग इज अ पीस ऑफ केक। आपके ख्याल में क्या गाना एक आसान काम है? ड्यू सिंक, ये के है यहाँ पे। ड्यू सिंक सिंगिंग इज अ पीस ऑफ केक। उसके बाद है जी खट खोनाज। खोनाज लीजिए स्टूडेंट्स, दुनिया भर की डिक्शनरीज उठाइए और खोना के स्पेलिंग ढूंढिए। यू वुड हार्डली फाइंड द स्पेलिंग्स ऑफ खोनाज जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि खोनाज तो वही कॉर्नर जो हम पढ़ते हैं वही है। सो इसके बाद किसी लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली कल वाले लेक्चर में, मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्नर, खोनाज, टीचा, ठीछा, पीटर, फीठा कैसे बन जाता है, कौन से वो रूल्स हैं जिससे किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन डिटरमिन होता है। तो ये वर्ड है जी खट खोनाज, शॉर्टकट मारना, लंबे काम को जल्दी जल्दी करके ख़त्म करने की कोशिश करना, टू डू समथिंग इन हेस्ट। आई डोंट खट खोनाज वाइल मेकिंग एनी लेक्चर्स। सो ये इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर बनाते हुए मैं शॉर्टकट नहीं मारता जी। सक्सेस इज़ अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, डोंट कट corners।
तो मेहनत करने से ही कामयाबी मिलेगी, शॉर्टकट मारने से कामयाबी नहीं मिलेगी। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक इडियम है और उसका मतलब है कि किसी बुरी चीज़ में से कुछ अच्छा निकल आना। लाइक आपने एक बस का टिकट लिया, लेकिन आप बस में सवार होने से रह गए, ड्यू टू सम वियर्ड रीज़न आप लेट हो गए, बस में नहीं बैठ सके। बाद में पता चला कि उसी बस का एक्सीडेंट हो गया, तो आपने कहा इट प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। सो द लॉकडाउन प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज वी लर्नड इंग्लिश इन दीज हॉलीडेज। उसके बाद है अप इन द एयर, यानी ट्रांजिशन स्टेट में, अभी उसका फैसला नहीं हुआ क्या करना है या क्या नहीं करना, अभी वो पेंडिंग है। द डिसीजन टू स्टार्ट अ न्यू जॉब इज अप इन द एयर। द रीओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज इज स्टिल अप इन द एयर, यानी द डिसीजन ऑफ रीओपनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज इज स्टिल अप इन द एयर। अभी कोई फैसला नहीं हो रहा कि यूनिवर्सिटीज कब खुलेंगी और कब नहीं खुलेंगी। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इसका मतलब है कुछ बड़ा सोचना, रूटीन से हट के सोचना, कुछ नया आइडिया लेके आना, क्रिएटिव आइडिया लेके आना। सो कायद आजम यूज्ड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ ओके। यूज्ड टू कहाँ आएगा, कैसे आएगा, इसके लिए भी एक लेक्चर नेक्स्ट किसी लेक्चर में बात होगी कि यूज्ड टू का क्या मतलब है और यूज्ड टू कहाँ यूज़ करेंगे, मेक कहाँ यूज़ करेंगे और गेट कहाँ यूज़ करेंगे। इन पर एक डिटेल्ड लेक्चर नेक्स्ट फ्यू डेज में आएगा। तो कायद आज़म आउट ऑफ द बॉक्स सोचा करते थे, यानी क्रिएटिव सोचा करते थे, यानी कायद आज़म के पास बड़ी थिंकिंग थी। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज़ नॉट वेरी ईजी दीज डेज। तो कुछ बड़ा सोचना आजकल आसान नहीं है। टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब जानबूझ के इग्नोर कर देना, जानते बूझते इग्नोर कर देना। हाउ कैन द गवर्नमेंट टर्न अ ब्लाइंड आई टू द वायलेशन ऑफ रूल्स। सो कुछ भी कह के ब्लाइंड आई लगा के उसके आगे टू लगा दें तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। डोंट टर्न अ ब्लाइंड आई टू द प्रिकॉशनरी मेजर्स। ब्लाइंड आई, आंखें चुरा जाना, इग्नोर कर देना। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब है मुकम्मल कान बन जाना, यानी बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से सुनना। टू लिसन कीनली, आई एम ऑल ईयर्स, प्लीज एक्सप्लेन योर प्लान। इट सीम्स दैट when you speak students become all ears। सो आज का हमारा लास्ट इडियम है इन फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब है पूरे जोरों शोर से, मैक्सिमम स्पीड के साथ। द क्लासेस ऑफ द स्पोकन इंग्लिश आर इन फुल स्विंग। हमारी ये स्पोकन इंग्लिश की क्लासें अल्हम्दुलिल्लाह फुल स्विंग से जा रही हैं। द प्रोडक्शन ऑफ मास्क्स इन फैसलाबाद, द प्रोडक्शन ऑफ मास्क्स इज़ इन फुल स्विंग इन फैसलाबाद। तो फैसलाबाद में आजकल मास्क ज़ोरों शोर से बन रहे हैं। सो उसके बाद हमारा आज का टेंसेस की सीरीज़ में टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, ये कम्बिनेशन है कंटिन्यूअस टेंस का और परफेक्ट टेंस का। यानी अगर मैं ये कहूँ कि वो लिख रहा था तो वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर मैं कहूँ कि वो 2 घंटे से लिख रहा था, साथ में टाइम डाल दूँ, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। टाइम के साथ से का लफ्ज़ आएगा तब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, वरना वो पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। तो यदि वो 2 घंटे में आ रहा था तो ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन वो 2 घंटे से आ रहा था, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका मतलब टाइम भी आएगा और से भी आएगा और था, थी वगैरह के अल्फाज इंडिकेट करेंगे कि पास्ट है।
तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश में इसकी क्राफ्टिंग है, सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर और टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टूडेंट्स ने बार बार ये पूछा कि हमें बताया जाए कि सिंस कहाँ पे आएगा और फार कहाँ पे आएगा। सो मैं जल्दी जल्दी इसको आसानी के साथ आपको समझा देता हूँ कि सिंस वहाँ आएगा जहाँ किसी भी काम का स्टार्टिंग टाइम बताया जाएगा। एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम अगर किसी चीज़ का बता दिया जाए तो उसके साथ आएगा सिंस। ये देखिए, they'd been living in this house since 2006. Confirm exact, accurate, precise starting of the time अगर बता दी जाए किसी काम की तो उसके साथ आएगा since. Like they had been doing this work since morning. Since morning is the accurate starting time, तो इसके साथ since आएगा। So similarly evening is fixed time, तो evening बताया जाए तो fixed starting time बताया जाएगा। तो जहाँ कहीं भी एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम बता दिया जाए वहाँ पे आएगा since। और जहाँ सिर्फ ड्यूरेशन बताया जाए, जैसे फॉर 2 आवर्स, ये ड्यूरेशन है, ये कौन से 2 आवर्स कब स्टार्ट हुए, कहाँ से कब तक हैं, ये कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे फार आएगा। एक बार फिर सुन लें कि जहाँ पे एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम बता दिया जाएगा वहाँ पे आएगा सिंस, और जहाँ पे एक्यूरेट स्टार्टिंग टाइम नहीं आएगा, सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा, तो वहाँ पे आएगा फार। सो ये एग्जांपल्स हैं। I'd been playing cricket for 2 hours. They'd been living in this house since 2006. नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट हैड, फिर नॉट और फिर बीन, यानी हैड और नॉट बीन के, हैड और बीन के दरमियान में नॉट आएगा। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और टाइम। एग्जांपल्स, I'd not been playing cricket for 2 hours. They'd not been living in this house since 2006. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, यानी ये देखें हैड शुरू में आ गया है, तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, टाइम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। Had I been playing cricket for 2 hours? Had they been living in this house since 2006? तो उसके बाद आज की कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स देख लेते हैं। ये याद रखिए कि ये जो सारी हम पढ़ रहे हैं इनको आप अपनी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बनाते जाएं। ये वोकैबुलरी है और फ्यूचर में कन्वर्सेशन के लिए ये आपके बहुत काम आएगी। एक्सपैंड, फैलाना, एक्सपेक्ट, तवक्को करना, एक्साइट, उकसाना, फॉल, गिरना, फेक, जेली होना, फास्ट, रोज़ा रखना, गेज, घूरना, गार्डन, बागबानी करना यानी पौधे बाग लगाना, गेट, हासिल करना, गेट ऑफ, सवारी से उतरना, हम, गुनगुनाना, इमिटेट, नकल करना। लीजिए साहब, ये आज का आपका लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10, और उसके बाद आ गई असाइनमेंट नंबर 10। आज की असाइनमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से आज के वर्ब को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं, और उसके बाद बी पार्ट इसका, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हर ईडियम जो यहाँ ये 10-11 ईडियम्स आज हमने पढ़े, हर ईडियम से आपने ट्रू सेंटेंसेस बनाने हैं और फिर वो पोस्ट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।